कोई तुम अपमान करे तो बुरो न मानियो, अपमान वरदान बन जाता है। सुभाष चंद्र बोस अमेरिका में परीक्षा देने गए, पेपर में प्रश्न आएगा आदमी को उन्नति के लिए क्या चीज जरूरी है। कई विद्यार्थी ने लिख दिया माता पिता पैसे वाले हैं, बच्चे को पढ़ा तो बच्चा उन्नति करेगा। किसने लिख दिया बच्चे को एयर कंडीशन का कमरा पढ़ने की सुख सुविधाएं उपलब्ध हो, बच्चा उन्नति करेगा। किसी ने लिख दिया बच्चे को अच्छा वातावरण मिले। सुभाष चंद्र बोस चुप बैठे रहे। जब 6 मिनट कापी जमा करने के रह गए तो निरीक्षक आया, उसने देखा कि हर विद्यार्थी ने को लिखा जाने कलम नहीं चलाई। कहने लगा अरे सेकंड हैंड को पढ़ी के उत्तर ना यार तो कापी पर अपना नाम लिख दे। बोस कहने लगे लिख दूंगा। जब 4 मिनट कापी जमा करने के रह गए, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा आदमी की उन्नति के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, निंदा और नफरत। सबसे फर्स्ट क्लास उत्तीर्ण हुए परीक्षा। लोगों जिन्हें निंदा और नफरत मिली है इस चमके हैं सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब, राम प्रसाद बोस, गोखले, गोविंद सनाटे, महात्मा गांधी। का मिलो ने निंदा और नफरत। और लोगों आधार को दोनों चीजें मिली। अब 25-30 साल पहले एक अफवाह उड़ी, आधार के पास एक चश्मा पकड़ो गो, जब चश्मा की कीमत 20 लाख रुपया लगा लो, सब लोग नगीन दिखाई देते। आधार तेरे अब गुण कुछ लोग बताते हैं, जो इतने घिनौने हैं, जो इतने घिनौने हैं, कहने में न आते हैं, जो इतने घिनौने हैं, कहने में न आते हैं, जो इतने घिनौने हैं, कहने में न आते हैं, वो इतने घिनौने हैं। आचार भी अच्छा हूँ, आचार भी सोना है, लेकिन मेरे चश्मे में क्या जादू टोना है, लेकिन मेरे चश्मे में क्या जादू टोना है। विश्वास नहीं होता। कैसे विश्वास? ऐसे चश्मा होते राजीव गांधी क्यों मारे जाते? ऐसे चश्मा होते मोदी जी, वही चश्मा लगाए होते क्या जरूरत कमांडो की? बहन जी वही चश्मा लगाए होते, राहुल जी वही चश्मा लगाए होते। विश्वास नहीं होता पर लोग उड़ाते हैं, जो इतने घिनौने हैं, कहने में न आते हैं, वो लोग घिनौने हैं, कहने में न आते हैं, लोग घिनौने हैं। मेरे भाइयों, ध्रुव जी आगे बड़े, मौसी को पता लगो लड़ाई नहीं आई रहो, इतनी लाज लगी भाई। किवाड़ बंद कर ले, चारपाई पे गिर पड़ी, तकिया मुंह छुपा के रोने लगी। हाय लले हमने जमीन पटक दो, कैसे भाई मुंह दिखाई। तो ध्रुव दरवाजे पहुंच गए, मौसी की बात खोलो। मौसी हम पापी ना रहे, मौसी हम भगवान के दर्शन करे आए। मौसी तो मेरी कसमों के बार खोल दे, जो कसम खबाई। मौसी ने किवाड़ खोले, ध्रुव को छाती से लगा लिया और कहने लगी बेटा तू धन्य है जो अब हम प्यार कर रहा हूँ, और हमें धिक्कार है जो हमने तो जमीन पटक दो। ध्रुव जी कहने लगे मौसी तुमने बुरो न करो, तुम्हें एक ही पटका ने हमारे जीवन को खटका खत्म कर दो।
तुमने न पटका होता तो भगवान की गोद नहीं मिलती। गोद में लेकर मौसी जब मैया सुनीति के आंगन में आई, झपट के मैया ने ध्रुव को छाती से लगा लिया और चूमने लगी। बेटा भगवान मिल गए। ध्रुव जी कान लगे, मैया मोए प्रभु ने गोद में बैठा रहो और मोए पिताजी को ताज अर्पित करो। मैया बोली मैं तो नहीं मानूंगी, मैं तो तब मानूंगी तू भगवान के दर्शन करे आओ, कि तू भगवान के दर्शन मुँह करा दे। सोई ध्रुव मैया गोद में से उतर पड़े। एक बात और बताऊं, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी कि 6 महीने में भगवान को पा लेते। ये मैया की तपस्या कि जब से ध्रुव घर से गए, रोटी की कोन के पानी की बूंद मैंने होटल बनाए धरी 6 महीना। अरे तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। अरे रात कटी मैया की, भैया रात कटी दुखिया की। तारे गिन गिन के, भैया रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के, बलराम रात कटी मैया की। काऊ पेड़ पे भीजत हुए, देखिए काऊ वृक्ष पे भीजत हुए, दिल में कुड़ कुड़ के भैया कुड़ कुड़ के, अब तो रात कटी दुखिया की। तारे गिन गिन के रामा गिन गिन के, अब तो रात कटी मैया की। तारे गिन गिन के, अब तो रात कटी दुखिया की। 6 महीना न सोई न भोजन किया। लोगों माता पृथ्वी से बड़ी और पिता आकाश से बड़ो है। माता पिता घर में जिंदा है और लड़का गंगा हनान जा रहे हो तो माता पिता की हत्या कर भी जाएगा। ध्यान रखो। गणेश जी ने भगवान भूतनाथ को बताया कि माता पिता जिंदा है और बच्चा मंदिर में जा रहे हो घंटा बजान तो माता पिता की हत्या करने को जाएगा। मैया से महान कोई है ना। इसलिए लोगों मैया के दिल को न दुखाइए। हम जाओ जानते कि आज पट्टा मैया को कौन चाहते, जो लोग घर में घूंघट वाली ना आते तो तुम लला को जिंदगी भर पढ़ाई हो, लला पढ़िए नहीं पाते हो। जो घूंघट वालो आचार्य आओ, 2 दिन में कौन कौन डिग्री दे दे तू। लेकिन दिमाग में रखना, माता पिता के दिल को दुखाओगे तुम्हें देख के नरक भी नाक से कोड़ेगा। ध्यान रखिए, मैया से महान कोई है नहीं। आजकल के लड़कन की तो कछु न कहो। एक दिन मैंने देखा है कि लड़का अपनी माता लड़ रहे हो, वह घूंघट वाले ने कह दे छोरा भोंगरा से बनना है। अब मैया बोली अरे कड़ी खाई, हमने 9 महीना पेटम धरो, हम झूठी हुई वह परवा आई सो साँची हुई। हमने 9 महीना पेटम धरो में झूठी हुई, जब परवा आई सो साँची हुई। अब लड़का बोलो बेर बेर कहते 9 महीना पेटम धरो, 9 महीना पेटम धरो तो किराऊ ले ले। जब बोलो किराऊ ले ले।